और वहीं अखिलेश यादव के लखीमपुर खीरी जाने से पहले पुलिस ने उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में तैनाती कर दी है, जिसके बाद अखिलेश यादव अपने समर्थकों के संग घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से यहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ अपने आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में देख सकते हैं उनके समर्थक भारी संख्या में पहुंचे और उन्होंने लखीमपुर खीरी रवाना होने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्हें रोकने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो धरने पर बैठ गए। उनके समर्थक तो हैं ही, कार्यकर्ता तो है ही, और वो खुद इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, तो प्रदर्शन कर रहे हैं वो। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जब लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें रोका गया, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब रोका गया उसके बाद वो धरने पर बैठे हैं। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। ओम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ओम, आपसे जानेंगे कि तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धारा 144 भी लागू की गई है। अखिलेश यादव जिस तरह से अपने आवास के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही? क्योंकि यहाँ भारी संख्या में उनके समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जहाँ एक और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन वही इस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिम्मेदार व्यक्तियों की तरफ से। क्या कुछ कोशिश की जा रही है शांति बनाए रखने के लिए? देखिए इस समय मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यालय के ठीक सामने हूँ। तस्वीरें आपको साफ तौर से मैं दिखा दूं कि क्या हालात हैं इस समय। समाजवादी पार्टी और पुलिस में लगातार जो है झड़प चल रही है। लगातार पुलिस और पुलिस के जो अधिकारी हैं लगातार समर्थकों को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो और अखिलेश यादव जब स्वयं धरने पर हों, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने साफ तौर से बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसानों पर जिस तरह से हमला हुआ है, किसानों पर जिस तरह से घटना हुई है, उसकी निंदा की है, तो वहीं लगातार वो धरने पर हैं। और यही कारण है कि जो हुजूम है वो लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है। और लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जहां एक तरफ पुलिस और पीएससी और आरपीएफ के जवान लगातार जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग कर लगातार रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, उस घटना को ध्यान में रखते हुए लगातार यहाँ पर झड़प चालू है। पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर झड़प कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी जाने के लिए लगातार कवायद तेज है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगा दी गई है, प्रशासन ने साफ तौर से कह दिया है कि मामले को शांति से ही कुछ हल निकाला जा सकता है। और यही कारण है कि किसी भी राजनेता को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव और उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के युवा विंग लगातार जो है इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें वहां जाने दिया जाए, उन्हें वहां मिलने दिया जाए। वो किसानों से मिलना चाहते हैं, किसानों के हित के लगातार उनकी पार्टी काम करती है। ये सरकार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन यही कारण है
कि जो इस समय के हालात हैं वो हालात पूरी तरह से बेकाबू होते चले जा रहे हैं और एक दूसरे में लगातार झड़प का सिलसिला जारी है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जब स्वयं मैदान में हो, अखिलेश यादव लगातार जो है वो एक दूसरे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार धरने पे बैठ रहे हैं। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जहाँ एक गाड़ी की, पुलिस की एक गाड़ी को आग लगा दी गई और उसके बाद लगातार जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से यहाँ पर उग्र हो चुका है। लगातार अखिलेश यादव ये सामने वाली जो ये गाड़ी है इसमें बैठा ले गए हैं। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए और भी कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से उग्र हो गए हैं। लगातार जो है कार्यकर्ता जहां लगातार अखिलेश यादव को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से अखिलेश यादव को अपने कस्टडी में ले रखा है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं जो अखिलेश यादव के साथ साथ लगातार जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस आरपीएफ के जवान हैं, उनसे जहां झड़प चालू है और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि लगातार कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए, लखीमपुर खीरी में मुलाकात करने दी जाए। किसानों से वो मिलना चाहते हैं, किसानों से वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन लगातार जो प्रशासन है, लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी राजनेता को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। यही कारण है कि कल जहां कई राजनेताओं को, जहां पर अखिलेश यादव बात करते हैं दूसरों को न्याय दिलाने की, लेकिन इस बीच जो पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है ये शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किया गया है और अपील भी की गई है, जबकि सरकार की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई और धरने पे खुद अखिलेश यादव बैठे हुए हैं भारी संख्या में समर्थकों के साथ। ये अव्यवस्था फैलाई जा रही है। देखिए, मैं साफ तौर से देखिए, अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बेकाबू हो गए हैं। और यही कारण है कि लगातार जो मजमा है समाजवादी पार्टी का वो किस तरह से लगातार अखिलेश यादव के साथ मैदान में उतर चुका है, क्योंकि मामला किसानों का है, मुद्दा किसानों का है, बातचीत किसानों की जा रही है। और यही कारण है कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामने आ रही है, यही इसी कड़ी में कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो ये अखिलेश यादव का काफिला है वो जहां एक तरफ आगे बढ़ चुका है, लगातार जो पुलिस और प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं पूरी तरह। ओम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी अपडेट, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.